हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब कोई बिंदास 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 बिंदास। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आ जाइए पेमेंट ऑफ जीएसटी के लेक्चर में आ जाइए। सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50। उसके पहले बार जोर से कर लीजिए हो ला 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 ला। सर जी, नोट्स आपके पास है, बोलने की जरूरत नहीं है। ओह, माइक इधर है, सॉरी। आपके पास नोट्स है? नहीं है तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ऐसे भी नोट्स की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑफ जीएसटी तो दिल से निकलेगा, और दिल से दिल की बात होगी दोस्त, दिल से दिल की बात होगी। क्या बात कर रहे हो सर? एकदम बिंदास, डोंट वरी, बी हैप्पी, एंजॉय द टॉपिक। अच्छा, ये ना, आपको तो पता ही है अपना खेला कैसे है। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को पहले से ही पता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक से चलेंगे। आइए, पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है सर, पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो इसमें कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, आप टेंशन ना लें। ओके सर, देखो सर, बचपन में सिखा दिया था, एक सेल होगी इंट्रा, यस सर, एक होगी इंटर, हाँ सर, इंट्रा इंटर, ठीक है। ये दो सेल पे पेमेंट ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। जीएसटी कब पेमेंट करोगे आप? जब इंट्रा सेल करोगे, इंटर सेल करोगे, और अदर। और क्या क्या करना है सर? ये तो सुना था हमने। अरे रुक जाओ यार, इतना हड़बड़ाते हो ना तो मजा नहीं आता है। इंट्रा इंट्रा, ठीक है ना, इंटर इंटर, ये भी ठीक है सर। और इधर क्या पेमेंट करोगे? एक पेनल्टी, एक फीस और एक एनी अदर पेमेंट। चलिए, इंट्रा सेल होगा तो आप क्या दोगे? इंट्रा होगा तो सर हम सीजीएसटी चार्ज करेंगे और एसजीएसटी चार्ज करेंगे, सही बात। इंटर होगा तो आप क्या पेमेंट करोगे? आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट आता है, आईजीएसटी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का ही तो रूप है, यस सर। इधर होगा तो क्या करोगे? फीस का पेमेंट करेंगे सर, इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट करेंगे सर, अच्छा, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पे इंटरेस्ट भी पेमेंट करना रहेगा। यही तो जीएसटी रिजिम में पेमेंट। अगर मैं पेमेंट ऑफ जीएसटी करूं, यानी कि जीएसटी की रिजिम में क्या क्या पेमेंट है? इंट्रा पे पेमेंट है, इंटर पे पेमेंट है, अदर्स पे पेमेंट है। इंट्रा पे क्या क्या पेमेंट है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर पे क्या पेमेंट? आईजीएसटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, बाकी में फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ठीक है, एकदम ओके सर। यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे वो भी मैं बात कर लेता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका जीएसटी रिजीम में जैसे 3 शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3। 1 में आपका 7(1)(c), 2 में आपका 7(1)(7) सबसेक्शन 1 है, और नेगेटिवली शेड्यूल 3 में आते हैं। यहाँ 3 लेजर है। अच्छा, लेजर भी हैं? हाँ मेरे दोस्त, लेजर भी हैं। कौन कौन सा लेजर है सर? एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आज से अपने इसको नाम दे देंगे थोड़ा सा अलग, ठीक है ना। एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यस मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। अच्छा, इसको हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक सीए लेजर, सीए मतलब कैश, इसको नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक सीआर लेजर, और इसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। सर ये क्या है? 3 लेजर है भाई, और क्या है इसमें? बेसिकली क्या होता है,
इधर डेबिट का फंडा होता है, इधर क्रेडिट का फंडा होता है, इधर डेबिट का फंडा होता है, इधर क्रेडिट का फंडा होता है, इधर डेबिट का फंडा होता है, इधर क्रेडिट का फंडा होता है। इससे ज़्यादा तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ती है। हाँ सर, अच्छा। फिर मैंने आपको समझाया था, बहुत बार समझाया है, आज पहली बार नहीं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अपने को ध्यान रखना पड़े। ये कैसे हो गया? अपने को ध्यान रखना पड़ेगा हेड का, ठीक है सर। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। अगर मैं बात करूँ माइनर मेजर हेड, तो हमारे यहाँ पे पता ही है आपको 2 हेड है, एक है मेजर हेड। मेजर हेड में क्या क्या आता है सर? इसमें कोई बताने की ज़रूरत है क्या सर? मेजर हेड में IGST आता है, एकदम आता है। CGST आता है, एकदम आता है। SGST आता है। तो सर UTGST भी एक मेजर हेड ही है ना? बोले यस सर। और एक मेजर हेड हो गया सेस। अच्छा, हर मेजर हेड के अंडर में एक माइनर हेड का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, हर मेजर हेड के अंडर में एक माइनर हेड है। माइनर हेड में कितना है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। आप सोचो मेजर हेड के साथ क्या आने का है? एक माइनर हेड भी आएगा। और हर एक मेजर हेड का है, याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं वो IGST, सबके IGST के भीतर भी ये है, CGST के भीतर भी है, SGST के भीतर भी है, सेस के भीतर भी है। सर क्या क्या आ सकता है? क्यों भाई, टैक्स नहीं आएगा? सबसे माइनर हेड मेजर हेड का IGST में क्या क्या आ सकता है? आप ऐसा सोचो, IGST में क्या क्या आपको पेमेंट करना है? सर टैक्स पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है, एकदम करना है। तो आप ये मत सोचो, आप ये सोचो मेजर हेड IGST आपने पकड़ लिया। IGST का क्या क्या आपको पेमेंट करना है? टैक्स पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, पेनल्टी का पेमेंट करना है, फीस का पेमेंट करना है, और हो सकता है अदर कोई और पेमेंट भी होगा। खत्म हो गया। यही है मेजर हेड और माइनर हेड। मेजर, ठीक, ओके। फिर ये क्या कह रहे हैं आप? फिर ये कह रहे हैं डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस, टैक्स ड्यूज। आप बोलते मेरा टैक्स बकाया है, तो सरकार कब मानेगी कि आपने डिपॉजिट कर दिया? सरकार तो मानना पड़ेगा ना, सरकार को दे रहे हो तो सरकार को भी तो मानना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सही है। तो सरकार कब मानेगी कि आपने दे दिया? तो एकदम सिंपल सा सरकार बोलेगी डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आ जाए, अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, हम मान लेंगे कि आपने सरकार को पैसा दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, ओके। इसका मतलब ये हुआ, मुझे थोड़ा सा ना और सीखना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आपको आता नहीं है। सही बोले दोस्त। ठीक है, सीखना तो पड़ेगा ही। देखो फिर क्या होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट भी हो गया। हाँ, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, सरकार को कैसे टैक्स दोगे? वो पुरानी पिक्चर नहीं थी हिंदी की, मुनीम जी मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, प्लीज अनाज दे दो, गेहूं दे दो, चावल दे दो। ना, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो तब दूंगा, सॉरी दूंगा। तो ठीक है, भाग के लो 10 रुपये, पुराना हिसाब, अब आज का तो दे दो। नहीं, ये तो पुराना पैसा आ गया है, अब आज के अनाज के लिए आज का पैसा फिर दे दो। महाजन ने कोई फ्री में दुकान नहीं खोली है कि मैं तुम्हें दूंगा, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं क्या करूं, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे तो मुझे क्या करना है। ये हमेशा एक हिंदी मूवी में इसी तरीके की पटकथा लिखी जाती थी, जिसमें ये कहा जाता है कि महाजन मुनीम जो होते हैं बड़े ही जालिम किस्म के होते हैं। ऐसा होता नहीं है, अगर महाजन मुनीम ही नहीं होते तो दुनिया चलती कैसे?
लाखों लोगों का वो भी पेट भरते हैं। बस वही बात है, देखने का नजरिया है अपना। तो बस वो डायलॉग चुराने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, पर मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। उनके बिना इतने गांव देहात जो चल रहा है कैसे चलता है, जस्ट इमेजिन करके देखो आप भी। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, तो आपको पता चलेगा कि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखाया जाता नहीं है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कैसे पेमेंट करोगे, तो ये तो याद ही हो गया होगा आपको। हाँ सर, ये तो याद हो गया, समझ ही आ गया। ऑल ड्यूज, जितना भी टैक्स बकाया है सरकार का, रिलेटेड टू ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। अरे ये क्या लिख दिया भाई, प्रीवियस ईयर, पुराना सारा का सारा। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा वर्ड मैंने नोट्स में प्रीवियस ईयर लिखा, बल्कि मेरे को लगता है ये ज़्यादा वर्ड अच्छा होगा, प्रीवियस टैक्स पीरियड, जो भी पुराना टैक्स पीरियड है। ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करेंट टैक्स पीरियड, पहले ये दे दो, फिर ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड अंडर सेक्शन। बहुत इरिटेटिंग करते हो, आपसे पढ़ाते हो तो ठीक हो, पर इरिटेट ये सब करते हो। सॉरी, गलती हो गई, 73 74 ये है। डिमांड तब आती है जब अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है, 74 में इंटेंशनल मिस्टेक होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद होगा मैनर ऑफ पेमेंट। पेमेंट कैसे होगा? मैनर ऑफ पेमेंट। अच्छा, पेमेंट का भी कोई मैनर होता है? एकदम होता है भाई, एकदम होता है। मैनर ऑफ पेमेंट नहीं करोगे तो कैसे होगा? लॉजिक की बात है सर, लॉजिक की बात है। आपके पास IGST है? यस सर। ठीक है, IGST है, CGST, SGST या UTGST है, तो कैसे करोगे? ये भी कोई बोलने की बात है? IGST का पहले IGST से करेंगे, CGST का पहले CGST से करेंगे, UTGST और SGST का पहले SGST से करेंगे, फिर अगर इसमें बच जाएगा तो CGST की तरफ चले जाएंगे, फिर अगर बच जाएगा तो SGST की तरफ चले जाएंगे, इधर अगर बच गया तो IGST की तरफ चले जाएंगे, इधर बच गया तो IGST की तरफ चले जाएंगे। ओके, CGST SGST में जा सकता है या दोनों आपस में जा सकते हैं? आंसर होगा हरगिज नहीं, भूल के भी नहीं, भूल के भी नहीं, भूल के भी नहीं। अच्छा, हो गई बात खत्म। ठीक है, 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 ठीक है। ओके, अब मुद्दा है कि हम लेजर के बारे में जान लेते थोड़ा थोड़ा। लेजर के बारे में क्या जानोगे सर? क्यों, लेजर के बारे में जानना ठीक नहीं है क्या? एकदम जरूरी है। चलिए लेजर के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत, क्या पता लेजर पूछ ले एग्जाम में। ये बात में दम है सर, आपकी बात में दम है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपकी बात में दम है सर। एग्जाम में पूछ लिया तो पंगे हो जाएंगे। डेबिट क्रेडिट ही खाली करते, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? डेबिट और क्रेडिट ही करते रह जाएंगे। पता चला हमें बहुत कुछ सारी चीजें नहीं आती है, पूछ लिया छोटा सा। तो ये आ गया आपका डेबिट, ये आपका आ गया क्रेडिट। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि इस कैश लेजर के थ्रू ही सारा पेमेंट होना है आपका, ठीक है? तो इधर में पैसा डालना पड़ेगा। तो क्रेडिट में क्या जाएगा? एनी डिपॉजिट। क्रेडिट में क्या जाएगा? एनी डिपॉजिट, ठीक है ना? ये डिपॉजिट आप कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा पंगा है।
यस सर, डिपॉजिट एक ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये डिपॉजिट आप इस पैसे इसमें करोगे तो सही कैसे करोगे सर? बहकाओ मत आप। अरे बहका नहीं रहा हूँ यार, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ। बहक रहे हो तुम लोग, मैं क्या करूँ? बहक रहे हो तो अब तुम लोग। डिपॉजिट इसमें या तो इंटरनेट बैंकिंग या अदर। इंटरनेट बैंकिंग की जब मैं बात करूंगा तो इंटरनेट बैंकिंग में मैं कैसे करूंगा? इंटरनेट बैंकिंग में कैसे करूंगा? ऑनलाइन बोल सकते थे ना इसको। हाँ, ऑनलाइन भी बोल सकते थे। इंटरनेट बैंकिंग क्यों लिखा मैंने? ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अदर्स में क्या क्या? या तो मैं आरटीजीएस लगा दूंगा या फिर क्या कर दूंगा, आरटीजीएस लगा दूंगा और क्या करूंगा, ठीक है ना? और बोलो। आरटीजीएस हो गया, और बोलो। बोलो बोलो, क्या बोलते हो? ओवर द काउंटर, ओटीसी, ओवर द काउंटर। पर ओवर द काउंटर जब आप पैसा डालोगे ना, तो ओवर द काउंटर का नियम होता है मैक्सिमम रुपीस 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। ठीक, और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन भी है, ठीक, वो एक्सेप्शन बाद में देख लेंगे, तो याद रखना एक्सेप्शन भी है। ओके, डिपॉजिट कर दिया। ओके सर, डिपॉजिट यहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो गया। अब क्या करें सर? क्रेडिट साइड में डिपॉजिट हो गया पैसा, ठीक है सर। मैंने कहा ना, मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अभी मुझे आता नहीं है। और इसमें अमाउंट तो और कौन सा पैसा इसमें जाएगा सर? इसमें एक और पैसा जाता है जो टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स या कलेक्टेड सोर्स होता है वो भी जाता है। अच्छा, डेबिट साइड में क्या जाएगा? डेबिट में जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। मैंने कि जो भी पेमेंट करना है आपका, पेमेंट जो भी होगा, चाहे वो टैक्स हो या इंटरेस्ट हो या फिर आपका फीस हो, अदर्स हो, जो भी रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस जो बच गया, इधर क्रेडिट में ज़्यादा है तो रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस जो बच गया, मान लो इधर 10,000 रुपया पेमेंट करने के बाद 2,000 रुपया बच गया। रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस आफ्टर पेमेंट, जो भी मैंने आपको पेमेंट किया, जो भी आपको पेमेंट किया आफ्टर पेमेंट ऑफ अबव, जो भी अबव, क्या कर सकते हो? विल बी रिफंडेड। रिफंड लेता कौन है? विल बी रिफंडेड, पूरा का पूरा रिफंड कर देगा। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, खत्म। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक जगह कवर किया है, इसलिए थोड़ा सा, तो आप इंटरनेट बैंकिंग में जा सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी जा सकते हो, अदर्स में आप आरटीजीएस लगा सकते हो, ओटीएस यानी ओवर द काउंटर कर सकते हो, पर मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट है चालान।
और चालान जो CIN जो चालान होगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, इसकी वैलिडिटी होगी जो आप इसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो हो गया सर। अच्छा, इतना बड़ा पेज है, अच्छा नया पेज था नहीं तो, ओके मज़ा आ गया, मज़ा तो आएगी। अब आएगा कौन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें पढ़ाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, बच्चा को भी पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके सर, अब इसमें क्या होगा, क्रेडिट और डेबिट। इधर में तो खाली होगा डेबिट, जो होगा वो खाली होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने जो परचेज किया उसके ऊपर जो टैक्स दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ एसेस। ये तो आपने सेल्फ एसेस ही किया ना, कि आपने जो परचेज किया उसके ऊपर, तो ये सेल्फ एसेस है, डिपार्टमेंट नहीं, सेल्फ एसेस्ड है, ठीक है ना। सेल्फ एसेस इन द रिटर्न, आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें आपने जितना परचेज दिखाएगा उसके हिसाब से रिटर्न, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ, आपने सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, आपके पास IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है, UTGST कितना है, इस तरीके से आपका ITC का पूरा फॉर्मेटिंग खड़ा हो गया। बोलो यस सर। क्रेडिट अमाउंट, ये जो क्रेडिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस लेजर, इस लेजर का जो क्रेडिट अमाउंट, दिस लेजर, ये लेजर जो भी लेजर अमाउंट है, may be used only for payment of tax। ये खाली यूज होगा तो खाली पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूज होगा, मतलब IGST के पेमेंट के लिए यूज होगा, CGST के पेमेंट के लिए यूज होगा, SGST के पेमेंट के लिए यूज होगा, UTGST के पेमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है ना। ओके, और इस ये किसी भी चीज के लिए और यूज नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये तो सर आप पूरा अकाउंट्स बना दिए। आज मन कर रहा था तो मैं तो बोला ही था मैं पेमेंट आपको मैंने बहुत जल्दी करा दूंगा, बहुत जोर से मन कर रहा था तो मैंने बना दिया। अब ये देखो और क्या देखना है, एक सेकेंड। वाह, ग्रेट हो गया, ग्रेट में से ग्रेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आगे सर एक और है ना, क्या है एक और सर, वो आपने एक और लेजर लिखा था लाइबिलिटी, वो क्या, अरे कुछ नहीं है यार, ये दोनों लेजर को मिला दो, लाइबिलिटी लेजर बन जाएगा। ये दो लेजर को समझ लिया, बोला इन दोनों को पंच कर दो तो मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ दिस है, जो भी हो बना के दिखाइए सर। अरे गुरु, बड़ा ही रेला में बात करते हो तुम लोग। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर मैं बना दे रहा हूं, बोलना मत। अच्छा ये है, हाँ दोस्त ये है। इधर में क्या शो हो रहा होगा, इधर में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इधर में शो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट साइड डेबिट साइड क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या माने, अब डेबिट साइड में क्या होगा, यहाँ पे दिखाएगा अमाउंट कितना पेबल है, अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, टुवर्ड्स इंटरेस्ट, टुवर्ड्स फीस, टुवर्ड्स पेनल्टी। अच्छा ये सारी चीजें, हाँ ये इधर में दिखाएगा। लाइबिलिटी लेजर है ना, तो दोनों का रिफ्लेक्शन ही तो कर, और क्या करेगा। टैक्स ऑन इंटरेस्ट, टैक्स ऑन इंटरेस्ट, हाँ टैक्स ऑन इंटरेस्ट, हाँ बेटा टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल ड्यू टू मिसमैच। आपने कुछ और बोला ITC और उधर कुछ हो गया, मिसमैच हो गया, तो इससे सरकार को नुकसान हुआ तो उसके ऊपर वो करेगा, ठीक। और एनी अदर ड्यूज, खत्म करो कहानी, ज़्यादा पकाओ मत सर, अब जल्दी से कहानी को खत्म करो। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक ही चीज़ दिखाएगा, क्या, अमाउंट पेबल। अब यहाँ से तो सारी चीज़ दिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे खाली दिखाएगा अमाउंट पेबल टुवर्ड्स
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट, ठीक है ना, अमाउंट पेबल टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। तो लाइबिलिटी ये है, और इस लाइबिलिटी का कैसे रिफ्लेक्शन है, कैश लेजर के थ्रू जाएगा और इसके थ्रू जाएगा। सर खत्म हो गया, खत्म हो गया, हैप्पी, एकदम पक्का? हाँ सर, ये हो गया आपका, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा टॉपिक इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक आएगा? इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट आ गया, हाँ बेटा, सेक्शन 50 आ गया, 49 क्या सीधा सेक्शन 50। ये तो बवाल मचा दिए हो सर जी, अपने तो बवाल ही मचाते हैं हमेशा, अपना काम ही है बवाल मचाने का। अच्छा, अभी तो बवाल मचाया नहीं, अभी दिखाऊंगा, देखो इंटरेस्ट। अच्छा सर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या क्या हो सकता है? अरे कुछ नहीं हो सकता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट में चलो। इंटरेस्ट में क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2, पहला होगा ए पर्सन, मतलब ये आपके लिए कह रहा है, ए पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट, स्वेच्छाकृत, अनपेड अमाउंट स्वेच्छाकृत, ऑन इज ओन, ऑन इज ओन, ठीक है ना, विदाउट, ऑन इज ओन का मतलब विदाउट डिमांड फ्रॉम डिपार्टमेंट, अच्छा आदमी हो ना, फ्रॉम डिपार्टमेंट, अच्छा सर अब समझ में आया, यस, विदाउट डिमांड फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो ऐसे केसेस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 18% पर एनम। ओह, सिंपल, सुपर सिंपल, यस सर। पर अगर अनड्यू, ठीक है ना, और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी आपने किया, गंद मचाई, क्लेम ऑफ आईटीसी आपने किया, यानी कि आपने गंद मचाई, या फिर आपने क्या किया, अनड्यू, और क्या कर सकते हैं, और एक चीज कर सकते हैं, एक्सेस रिडक्शन भी कर सकते हैं, एक्सेस रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो आपका इंटरेस्ट होगा 24%। ओके सर, ओके। ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो नेट पे होगा, याद रखना, नेट टैक्स लाइबिलिटी पे होगा। ये पहले किस पे होता था? ग्रॉस पे, अब किस पे होगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी पे होगा। अच्छा, नेट टैक्स लाइबिलिटी, यस बेटा यस। ये क्या था? चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर था, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? गजब हो यार, व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन, सो इजी। सर एक एफएक्यू करा दोगे? एकदम करा देंगे, एकदम। मैट में भी एफएक्यू है, इसको करते ही मैट का एफएक्यू कर लेना, दोनों आ सकता है। एफएक्यू 1, मान लो यहाँ पे वीवी है, ओके सर, वीवी है, और यहाँ पे अपना प्यारा सा, जो प्यारा सा शैतान सा नालायक सा, जो हमेशा मुझे परेशान करता है, नाम क्या है, अरे अरे नाम क्या है, अरे अरे नाम क्या है, एक ही नाम हो सकता है, लोकेश देवांश, वीवी लोकेश। टिंग 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 टिंग। 1 जनवरी 2022 को मैंने सप्लाई किया, कितने की वैल्यू, कितनी की है? बोला सर वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए का वैल्यू है, उसके ऊपर जीएसटी मान लो एट द रेट ऑफ 18% के करीब है, तो 1,80,000 के करीब का जीएसटी हो गया। बोला ओके सर, ये कब है? 1 जनवरी 2022 की घटना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। बोला ओके सर, 1 लाख रुपए, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोला है। फिर बोला मिस्टर वीवी, मिस्टर वीवी pays pay the amount of tax
एज ऑन 20 मई 2022। अब बताओ, लॉजिक से चलते, ध्यान से देखना। सप्लाई कब किया इस बंदे ने? 1/1/2022। बोले यस सर। अंडर सेक्शन 12 के हिसाब से जाओ तो टाइम ऑफ सप्लाई मोटा मोटी जनवरी ही होगा। बोले यस सर। तो GSTR 3B कब फाइल होगा? GSTR 3B फाइल होगा 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2022। तो पेमेंट का डेट भी GSTR 5 का ही, 3B का ही होगा। बोले यस। पर पेमेंट कब किया है इसने? पेमेंट किया है 20 मई 2022 को सर। तो कितना दिन का इसने डिले किया है ये सोचो। ओके सर, डिले कितना दिन का किया है आप ये सोचो। सोचिए ना सर, 20 फरवरी है, फरवरी 28 का होता है, -20 कर दो तो फरवरी में 8 दिन, अप्रैल में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में 20 दिन, टोटल 89 डेज के करीब का डिले हुआ है। ओके सर, कितने दिन का डिले हुआ है? 89। तो कितना टैक्स देना था? 1,80,000। रेट क्या होगा सर? 18% होगा। टैक्स नहीं दिया, कोई चोरी चमारी तो किया नहीं है। 89 डिवाइड बाई 365। ओके सर, 1,80,000 इंटू 18% इंटू 89 डिवाइड बाई 365 कितना आया? 7,000। नहीं, गलती कर दिया क्या मैंने? कुछ गलती तो किए हो सर, आप तो पूरी अमेंडमेंट में चले गए। बोला कैसे? वो पहले होता था ग्रॉस में, आपने ध्यान ही नहीं दिया। 1,00,000। ओ बच गया, मैं बच गया। ओ हो, अच्छा, अब तो अमेंडेड है। पहले वाला प्रोविजन में ग्रॉस होता था, अब तो नेट करना है। बहुत जोर बच गया यार, तुमने मुझे बचा लिया। 1,80,000 का है और उसमें ITC मेरे पास 1,00,000 का है, तो 80,000 के ऊपर ही कटेगा ना। मैं बच गया। 80,000 के ऊपर 18% इंटू 89 डिवाइड बाई 305 कितना? 4 2 फिर क्या होगा यार ये? 80,000 इंटू 18%। धोखा मत दो यार, 300 धोखा नहीं दे रहा। आप गलत लिख रहे तो देख लो क्या क्या अमाउंट आ रहा है। मैं क्या करूँ बताओ? तुम लोग नहीं हो ना मेरे पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कभी हरगिज नहीं होता। 80,000 इंटू 18% इंटू 89 डिवाइड बाई 365 3511। यही है पेमेंट? हाँ बेटा यही है पेमेंट। ठीक, ओके, ध्यान से देखो। अब मैं जब जाऊंगा सेक्शन में तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेक्शन में जाऊंगा। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10। ओके, जब मैं 49(1) में जाऊंगा तो 49(1) में बोला गया डिपॉजिट। जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो मैंने बताया आपको, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। यस सर। 2 में आप डिपॉजिट करते हो कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। कैसे डिपॉजिट करते हो? वो ITC वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 में पेमेंट की बात कर रहा है। कहाँ से पेमेंट आप कर रहे हो? आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का, फाइन का, पेनल्टी का, उसके बारे में बात कर रहा है। 4 में भी पेमेंट की बात करेगा और ये कहाँ से पेमेंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो पेमेंट होगा उसकी बात करेगा। 5 में मैनर ऑफ पेमेंट की बात करता है। मैनर ऑफ पेमेंट की बात करता है कि कैसे आप पेमेंट करोगे। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि
IGST का आप पहले IGST से करोगे, फिर आप CGST से करोगे, फिर आप HGST, ये 5 में बताएगा। अच्छा, तो 6 में क्या बताएगा? 6 में वो रिफंड, जो पैसा आपका बच गया वो बताएगा आपको, ठीक है ना। ये रिफंड का बैलेंस आफ्टर पेमेंट, जो बचेगा बैलेंस आफ्टर पेमेंट, बैलेंस आफ्टर पेमेंट ये आपको बता दिया किसमें, जो मैंने अभी चार्ट बनाया उसके बारे में बात कर रहा होगा। 7 में किसकी बात करेगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर की बात करेगा, जो मैंने आपको बनाया। अच्छा, 8 में किसकी बात करेगा? ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज की बात करेगा, जो अभी चार्ट मैंने बनाया, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज की बात करता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में क्या क्या आता है? जैसे पहले पुराना पेमेंट करो, बाद में करो। अच्छा, ये सब था, ये तो चार्ट में आपने बना दिया। मैंने कब कहा मैंने नहीं बनाया? मैं तो बना ही रहा था, आपने सुना नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं? सुनते तो ये हालत थोड़ी होती, गजब ही हो सर। आप पता भी नहीं चला, सारे सेक्शन भी खत्म एकदम हो गए, एकदम हो गए मेरे दोस्त। मैंने कब कहा नहीं हुए? देख लो, पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, मैंने वही बोला ना, कुछ मैंने ऑनलाइन मुझे लिखना चाहिए था। पेमेंट कैसे होता है? ऑनलाइन, अदर। ऑनलाइन में क्या क्या था? ऑनलाइन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। इधर क्या है? ओवर द काउंटर NEFT। जिस मेरे दिमाग में NEFT आ नहीं रहा था, कॉस्ट ऑफ, अरे यार कौन सा पेमेंट है, भूल गया था मैं NEFT वाला। ऑनलाइन कभी कभी होता है, दिमाग स्टक हो जाता है। तो ओवर द काउंटर OTC, ठीक है ना। देखो, all payment are deposited electronic cash ledger, funds are utilized from when taxpayer makes the payment for liability। types of electronic liability चार्ट बना दी है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, खाली ये देख लो। 1, अमाउंट डिपॉजिटेड टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैंने अभी अभी बताया तुमको, 1 2 3 4 सारी चीज़ें बता दी। तो बाय इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS और बाय सच अदर पेमेंट OTC। चलो देखो, 2 बता दिया, ITC भी क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बता दिया। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 49.3 अभी मैंने बताया, पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। ट्रांसफर ऑफ CGST IGST 49.10 वो बकवास है। अमाउंट ट्रांसफर इन CGST डीम डिपॉजिट, ये भी एक बार छोड़ देने का है, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन इन अमाउंट इन क्रेडिट लेजर सेक्शन 49.4 बता दिया। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन 49.5 बता दिया। ये सब तो सब हो चुका है। क्रेडिट ऑफ CGST ये सब पढ़ता थोड़ी कोई। फिर क्या है? रिफंड ऑफ बैलेंस अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट 49.6 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर 49.7 आ गया। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी पुराना, आज का वो आ गया। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये था 49.9, ये मैं लिखना भूल गया तुमको, पर कोई टेंशन की बात नहीं, अभी मैं लिख के देता हूँ। ये हो गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसको भी याद रखो। दुनिया का नियम होता है, IDT का नियम ही होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन हो जाता है। IDT का मतलब ये है, मेरी टोपी उसके सर, उसकी टोपी अलग, एक्सेप्ट कभी कभी एक्सेप्शन जब मैं प्रूफ करता हूँ भाई मैंने बेचा ही नहीं है, मेरे पास ही है, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एक्सप्लेनेशन देख लो, टैक्स यूज गवर्नमेंट, ये सब कुछ। अच्छा, डेट ऑफ क्रेडिट इन गवर्नमेंट अकाउंट मैंने अभी बता ही दिया था। क्या बात कर रहे हो, आपने सब कुछ करा दिया है सेक्शन वाइज, सब करा दिया, आपने रखने का नहीं है। मेजर हेड एंड माइनर हेड का क्वेश्चन है। दक्षा इंटरप्राइज has made a cash deposit of 10,000 under minor head और major head it has a liability। minor head और major head कौन था? HGST, उसका minor head में 10,000 था। 2,000 पर minor interest under the major head HGST it has a liability, 2,000 रुपये का liability है। किसमें? HGST का ही एक head है जिसका interest आपने किसमें जमा किया था? टैक्स में। बकाया क्या? इंटरेस्ट। स्टेट वेदर दक्षा इंटरप्राइज कैन, आंख बंद करके यूज करो, तुम्हारा पैसा जैसे इच्छा यूज करो, रोका टोकी मत करो, ठीक है। अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC OTC करने का जरूरत नहीं है, खाली एक चीज पढ़ना है मुझे, ये वाला पॉइंट, ये पढ़ने के लिए था आपके GST, ये वाला पॉइंट 154 नंबर पेज में मिलेंगे। मोड ऑफ डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डिपॉजिट आप करते हो इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज बैंक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, NEFT लगा सकते हो या RTGS कर सकते हो,
ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू ₹10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड, ये भी मैंने बता दिया था, अप टू ₹10 चालान। हाँ, पर इसमें एक कहानी आ गई, ओटीसी पेमेंट रेस्ट्रिक्शन टू 10,000 नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मैंने कहा एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन, शांति से पढ़ना। देखो, अगर डिपॉजिट कौन कर रहा है? डिपॉजिट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन एज बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर पैसा डालिए नोटिफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर एनी अदर ऑथराइज ऑफिसर कब रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, गला पकड़ के जब पैसा है, जीएसटी का पैसा निकाल रहे है, सामान निकाल है, नागराज निकाल, मोनिका निकाल, सूती निकाल, ना सब पैसा निकालो, तो रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, तो जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज बकाया था उसका रिकवरी हुआ तो डिपॉजिट करेंगे, वहां तो लाखों रुपए हो सकते हैं। फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो कई यही होता है। ठीक, तीसरा बोलता है प्रॉपर ऑफिस एनी अदर ऑफिस ऑथराइज फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी। यानी कि पहला में सिंपल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जमा कर सकता है। दूसरा में कौन है? पीओ है, प्रॉपर ऑफिसर है। कब? जो रिकवरी करेगा उस पैसे को वो डायरेक्टली बिना किसी लिमिट के कर सकता है। या पीओ है जो आपका क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पकड़ा जाएगा उसके पैसे को वो डाल सकता है। अच्छा, यही था? हाँ बेटा, यही था। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? अच्छा, जब आप पैसा डालोगे तो आप ऑथराइज बैंक के पास जाओगे, ऑनलाइन करो या कुछ भी करो, वो आपको एक चालान देगा। चालान, अच्छा सर चालान का भी कुछ बताना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, चालान का भी बता रहा हूँ। चालान देगा, चालान देगा, चालान देगा। ठीक है ना, देखो, ठीक, बोलते ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू द कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन इन द ऑथराइज बैंक, मैंने पैसा जमा किया, गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया, ए चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय कलेक्टिंग बैंक, सेम शैल बी इंडिकेटेड द चालान, उसी चालान को आपको रिटर्न में दिखाना है कि भैया मैंने इतना पेमेंट कर दिया है। क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जैसे सीआईएन आप जमा करोगे, on receipt of CIN from the collecting bank, the said amount shall be credited to electronic cash ledger of the person whose behalf the deposit has been made, and the common portal shall be available on receipt of this effect। जैसे ही चालान नंबर आएगा आपका काम हो जाएगा। बाकी इसमें कोई टेंशन वाले लेन देन की बात नहीं। और कुछ है? नहीं सर, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, कुछ है। अच्छा, ये आ गया, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर अकाउंट हेड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बोला रजिस्टर्ड डील पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST, UTGST, कैश इन फॉर्म नंबर GST PMT 9। कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। चलिए, हो गई बात खत्म। ये था आपका पेमेंट का, आराम से करिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, इंटरेस्ट भी है। थैंक यू वेरी मच, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास पढ़ने का।